खबर है मेरठ से। मेरठ के मवाना में सपा रालोद गठबंधन में विवाद जारी है। मवाना नगर पालिका में सपा ने दूसरे प्रत्याशी को उतार दिया है। रालोद प्रत्याशी के सामने सपा ने अमीर आजम को उतारा है। सपा की प्रत्याशी उतारने से रालोद के नेता नाराज है। सपा से नाराज रालोद मेरठ में अपना मेयर प्रत्याशी उतार सकती है, ये भी जानकारी मिल रही है। अब सबकी नजरें जयंत चौधरी पर टिकी है। क्या जयंत अखिलेश को उसी के अंदाज में जवाब देती हैं? क्या मेरठ की महापौर सीट पर रालोद अपना प्रत्याशी उतारकर सपा प्रत्याशी सीमा प्रधान की राह मुश्किल कर देगी? आरएलजी के नेता इस बात से भी बेहद खफा है कि जब वादा कर दिया गया था कि सपा प्रत्याशी वापस कर दिया जाएगा, तो फिर दूसरा प्रत्याशी उतारकर क्या संदेश यहां से दिया गया है? तो एक बार फिर देखा जा रहा है गठबंधन में दरारें बढ़ती जा रही है। इस खबर पर मेरठ से सनुज शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पूरी जानकारी यहां पर देंगे। सनुज, अब मवाना में भी देखा जा रहा है सपा रालोद के गठबंधन में विवाद जो है वो जारी है, बढ़ता ही जा रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप दोनों के नेता लगा रही हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए आरएलडी और समाजवादी पार्टी गठबंधन में जो विवाद है वो गहराता जा रहा है। खाली मवाना सीट की बात नहीं है, मवाना सीट से तो शुरुआत हुई, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों की, बागपत की बात कर लीजिए आप, सहारनपुर की बात कर लीजिए, बिजनौर की बात कर लीजिए, मुजफ्फरनगर की बात कर लीजिए, हर सीट पर ऐसा है कि जहां आरएलडी ने, जयंत चौधरी ने अपनी जो लिस्ट जारी की थी उसके ठीक सामने समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है वो उतार दिया गया। अभी राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं से हमारी बात हुई है तो ये पता लगा है कि मवाना का तो विवाद अभी ठीक से सुलझा नहीं था, बिल्कुल आर पार की जो जंग है उसकी शुरुआत यहाँ पे चल रही है। लेकिन लोनी में जो रंगीता धामा है उनके सामने उमेद पहलवान को उतारने की बात सामने आ रही है। मोदी नगर सीट पर भी आरएलडी प्रत्याशी के सामने समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। कई और सीटें हैं कि जिन पर उतारा है। तो राजनीतिक पंडित भी परेशान है, आरएलडी के कार्यकर्ता हैरान है कि गठबंधन आखिर किस तरीके से आगे चलेगा, किस तरीके से गठबंधन की दुहाई हम लोग दे रही हैं। अब कैसे उन लोगों के बीच जाएंगे कि जिनकी घेराबंदी करनी है, विपक्षी पार्टी चाहे बीजेपी की बात हो, उन सबको निशाने पर लेना है। अब कहीं ना कहीं विपक्ष को बैठे बैठाए एक मुद्दा हाथ लग गया है कि गठबंधन संभल नहीं रहा है। चुनाव हम लोगों से आमने सामने लड़ने की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल को भी, समाजवादी पार्टी को भी तमाम परेशानियां उठानी पड़ेंगी। लेकिन एक बात वाकई ये समझने वाली है कि आखिर लखनऊ से चल क्या रहा है। आप ये देखिए कि मवाना नगर पालिका पर आरएलडी के कार्यकर्ता बेहद नाराज थे और उनकी नाराजगी इतनी बढ़ गई कि मेरठ की महापौर सीट पर अब आरएलडी सपा प्रत्याशी सीमा प्रधान के सामने अपना प्रत्याशी उतारेगी। मामला लखनऊ तक पहुंचा तो पता लगा जो दीपक गिरी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आरएलडी के प्रत्याशी अयूब कालिया के सामने थे, उनका सिंबल वापस खुद जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह ने लिया। 1 घंटे तक ये डैमेज कंट्रोल रहा, लेकिन अचानक से फिर टेंशन इतनी बढ़ी कि वहां से जो अमीर आजम है, अमीर आजम को मवाना नगर पालिका में अयूब कालिया के जो सामने है उनके सीधा प्रत्याशी बना दिया गया। समस्या बात पर है कि एक सपा प्रत्याशी को नाराजगी के बाद हटाया जाता है, दूसरे को सामने लाकर आखिर क्या संदेश दिया जाता है। अब ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो आरएलडी के नेताओं को परेशानी में डाले हुए हैं। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो बेहद इसको लेकर कहीं ना कहीं उत्साहित मान रहे हैं कि हमारे नेता झुकने के लिए तैयार नहीं है। अगर वादा और इरादा कर लिया कि सामने चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ना है, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल को भी अब इस पर सोचने की जरूरत है, गहन मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि 2024 नजदीक है। और अगर ऐसे में यहाँ जो आरएलडी के कार्यकर्ता हैं, अगर उनका मनोबल गिरेगा या समाजवादी पार्टी के जिस तरीके से आरएलडी को चुनौती देकर सामने प्रत्याशी उतारे हैं, तो इसके क्या मैसेज जाएंगे, क्या मायने जाएंगे? कहीं ना कहीं इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। आज भी राष्ट्रीय लोकदल की एक बैठक होने जा रही है और शाम तक तस्वीर साफ हो सकती है कि आखिर इस मामले में क्या डैमेज कंट्रोल होगा या फिर आरएलडी किसी और बड़ी रणनीति पर चलकर समाजवादी पार्टी को उसी के अंदाज में जवाब देगा। गठबंधन में दरारें बढ़ रही है, लेकिन इसका फायदा जाहिर तौर पर विपक्षी पार्टियों को होने जा रहा है। दुख करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। यूपी के 2 जिलाधिकारी सम्मानित किए जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी बेहतर काम के लिए दोनों को सम्मानित करेंगे। रामपुर के डीएम रविंद्र कुमार मादन सम्मानित होंगे। वहीं चित्रकूट के डीएम अभिषेक आनंद भी सम्मानित किए जाएंगे। कुपोषण के खिलाफ बेहतर काम करने के लिए दोनों को सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी दोनों को सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री दोनों जिलाधिकारी को सम्मानित करने जा रहे हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी बेहतर काम करने के लिए दोनों अधिकारियों को सम्मानित करेंगे। इन दोनों अधिकारियों ने बेहतर काम किया कुपोषण को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इन 2 यूपी के जिलाधिकारियों को सम्मानित करने जा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।